जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली दंदली के इलाका ग्रेंडी त्रप्पा में, जहाँ पर एक अपनी मदद आप लोगों की बड़ी तादाद ने पुल बनाया है। यहाँ ये कोटली से दंदली, गोई, डबसी, लंजोट और नक्याल की साइड ये सड़क जाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का गुजरना यहाँ से होता है। दिन रात लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं। बहुत बड़ी आबादियाँ यहाँ पे लगती हैं इस रास्ते की तरफ, और ये सड़क भी कच्ची है और खस्ताली का शिकार है। और यहाँ पे नहर में से लोग गाड़ियों को गुजर कर जाना पड़ता है, जो आप कैमरे में देख सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे जब बारिश होती है तो गाड़ियों का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एम्बुलेंसेस को, बीमार लोगों को कोटली शहर तक पहुँचाना इंतहाई महाल हो जाता है, और ये लोग शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान के पास चक्कर लगा लगा के थक चुके थे। डेवलपमेंट के इदारों के पास जा जाके, और सियासतदानों और हुक्मरानों के खोखले वादे और सब्ज़ बाग दिखाने वाले लीडर जो अमली तौर पे नहीं करते थे, तो हम तंग आ चुके थे। और उस वजह से मसाइल के हल के लिए हमने अपनी मदद आप ये काम शुरू किया। एहलियान इलाका के मुताबिक यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा मालियत का पैसा लगाकर आवाम ने खुद ये पुल बनाना शुरू किया, जो आप कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा पुल, यानी जिसकी 46 फीट लंबाई बताई जा रही है, यानी कि 46 फुट लंबा जबकि 16 फुट चौड़ा, लोगों ने अपनी मदद आप यानी पैसे इकट्ठे करके जमा करके ये मसले का हल निकालना शुरू कर दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि बजाय इसके कि हम इतने चक्कर लगाने के और अजीतें देखने के बाद अगर सियासतदानों पे लगाएं और उनके ऊपर मज़ीद ख़र्चा करें, उससे बेहतर ये है कि हम अपनी मदद आप वो पैसा बचा के यहीं पे लगाना शुरू करें। और ये उन कारकुनान के लिए सबक भी है जो 1 लाख 2 लाख की स्कीम मंजूर करवाने के लिए लाखों रुपए दावतों और सियासतदानों की ख्वाहिशात पूरी करने पे लगा देते हैं। उससे बेहतर ये समझा कि ये आवाम अपने मसाइल के ऊपर वो पैसा खुद लगाकर अपने मसाइल का हल करे। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अपनी मदद आप काम भी करते हैं, और ख़ुद उन्होंने ये मसले का हल सोचा। उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि उन्होंने इतनी बड़े लागत का पुल खुद कैसे बनाया, पैसे कैसे इकट्ठे किए, और सरकारी इदारों की उनके साथ क्या मामनत रही। अच्छा, आप ये बताएं कि ये इतनी बड़ी लागत पे ये पुल आपने खुद कैसे तामीर किया, और यहाँ पे आपको सरकारी तौर पर भी कोई मामनत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए और हौसला अफजाई की। यहाँ इतनी बड़ी, यानी जब हमने शुरू किया था इसको सोशल मीडिया के ज़रिए ये काम शुरू किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे ये सारा हमने जितने भी डोनेशन करने वाले लोग हैं उन सब ने यहाँ ही आके साथ दिया है नेट की सूरत में। तो बाकी जो सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात तो हमारे किसी के साथ को अनार नहीं थी, लेकिन हमने सदका जारिया समझ के शुरू किया था। तो ये नेकी के राह में जब निकलो तो कुदरती खुदा की तरफ से गैबी इमदाद होती है। तो हमारे जो ये राजमहल के लोगों ने इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाया तकमील के करीब है। इंशाल्लाह 10-15 दिन में हम इसका 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह भी करेंगे। कितनी लागत है, टोटल पैसा कितना लगा? अभी जहाँ तक पहुँचने यहाँ तकरीबन 30-32 लाख के करीब हैं, और 2-4-10 लाख रुपये और इजाफी खर्चा आ जाएगा इंशाल्लाह। यानी इसको मुकम्मल करते हैं, हम साइडों की रोडें भी बनाएंगे जो इसके साइड पे हैं, और इनसे इंशाल्लाह इसको एक मिसाली पुल बनाएंगे बशर्ते ज़िंदगी। हुकूमत की तरफ से ऐलानात होते रहे। तो 20 साल हो गए इस रोड को बने हुए, डिफेंस रोड है, बॉर्डर एरिया है, 20 साल हो गए इसको ऐलानात होते हुए वज़ीर आज़म साहब ने और दीगर अहबाब ने, लेकिन अभी तक किसी ने कोई न हमें ज़रूरत पड़ी और ना किसी ने हमारी हेल्प की इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप यहाँ ग्रंडी त्रप्पा पुल पर आप खुद मौजूद हैं। ये हालत ज़ार आप अपनी आंखों से खुद भी मुलाज़ा फरमा लें कि यहाँ अभी तो इस वक्त पानी नहीं, जब यहाँ पानी होता रहा है, बेशुमार पानी होता रहा है, तो यहाँ गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है कि LOC पे पेशेंट जब ज़ख्मी होता रहा है तो यहाँ ज़ख्मी 2-2 घंटे 3-3 घंटे फंसा रहा है। तो आला हुकाम से हमने बेशुमार अपील की है, लेकिन किसी ने हमारी उस अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि हुकूमती अहदेदारान से पीछे चलने के बजाय अपनी मदद आपके तहत हमने काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं कि हम निस्फ़ से ज़्यादा काम अभी तक हमारा हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगर अवाम इलाका का इसी तरह तावन जारी रहा तो बाकी भी हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी मदद आपके तहत उन्हें हल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आप ARY की तरफ से आए, आपको मशकूर हूँ। कुछ सोशल लोग भी आए हुए हैं, उन सब का मशकूर हूँ कि आप हमारे इधर हमारा जो काज है इसमें हमारी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, सब दोस्त अहबाब को भी यह पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई मेरे अगर हम ऐसे ही मिल के
ये जो ऐश व इशरत पे पैसे हम खर्च करते हैं, ज़ाय करते हैं, तो ऐसे सदक़े खैरात वाले काम बेशुमार हम कर सकते हैं। हम अपने सारे मसाइल हम खुद हल कर सकते हैं। तो बाकी जो सियासी लोगों का चक्कर है उसमें तो हम वैसे बहुत अरसे से पड़े हुए हैं। ये कितनी मरतबा हम इस पुल के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे करके लेके गए हैं उधर कोटली हकाम बाला के पास, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर वज़ीर आज़म साहब 2-3 दफ़ा इस पुल का, इस ब्रिज का ऐलान करके गए, फिर भी कुछ उन्होंने नहीं किया। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम सब दोस्त यार इकट्ठे मिल के लोगों से डोनेशन, फिर लोगों की हौसला अफजाई ख़ास बहुत ज़्यादा है हमारे साथ तावन है। फिर इनका शुक्रिया उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम अज़ कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इन सब लोगों ने हम पे एतमाद किया। कौन से बात कर रहे हैं कि जो ऐलान करके गए? ये राजा फ़ारूक हैदर साहब तकरीबन 2 मरतबा इधर गोही में ऐलान करके गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से इस पुल के बारे में सुना था जो यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया था, तो आना भी चाह रहे थे लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ आके देख के कि एक बहुत बड़ा अरसे से जो इस आबादी का एक देरीना मसला था उस पर काफ़ी दफ़ा इन्होंने जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से खातिर खा और तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर यहाँ के नौजवानों ने खुद अपनी मदद आपके तहत इसको शुरू किया और माशाल्लाह अभी तकरीबन आखिरी मराहल में मुकम्मल होने के। मैं इस की वसातत से एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर इस तरह के छोटे छोटे अपनी मदद आपके तहत जो मकामी मसाइल हैं हल किए जाएँ तो ना सिर्फ लोगों की जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी हैं बुनियादी वो पूरी हो सकती हैं, बल्कि इलाके में तामीर व तरक्की भी काफ़ी हद तक हो सकती है। तो मैं यहाँ के लोग जो नौजवान हैं उनको इस पे कहूँगा कि ये इसी पे बस मत करें, बल्कि इस मिशन को आगे जारी रहना चाहिए। इस पुल के बाद यहाँ के जो बाकी मसाइल हैं, पानी का भी यहाँ मेरे ख्याल में काफ़ी मसला है उस पर, और बाकी जो हैं मसाइल उन पे भी इसी तरह अपनी मदद आपके तहत जारी रखें। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के इस कमेटी को और यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने ये मुकम्मल किया इस प्रोग्राम को। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई दफ़ा वुज़रा आए और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर भी 2 दफ़ा यहाँ पे आ चुके और वो भी इसका अहद करके ऐलान करके गए कि ये पुल बनाया जाएगा, तामीर किया जाएगा, लेकिन सारे के सारे सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहे। और इनका कहना है, अवाम का ये भी कहना है कि हुक्मरान यहाँ पे या सियासतदान जो भी आते हैं वो 5 साल बाद आते हैं, वो अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, सब्ज़ बाग दिखा के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, जिसके बाद बेबस हो के यहाँ यानी कि यहाँ पे आम मरीज़ों समेत बीमार लोगों के अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एरिया के मरीज़ को भी यहाँ से एमरजेंसी गुजरना पड़ता है, जिनके लिए शदीद मुश्किलात होती हैं। और जब बारिश हो जाए तो फिर लोगों का गुजरना भी महाल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चाराकार ना था इतनी बड़ी आबादी को, इतनी गुजरने वाली गाड़ियों को, तो फिर लोगों ने बेबस होकर ये कदम उठाया और अपनी मदद आप ये काम किया। और फिर लोगों ने ये भी कहा, आम लोगों की ये भी राय थी कि जो लोग सियासतदानों पे लगा देते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लाखों, पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़िम्मेदारान को जगाया जाए। अगर वो नहीं जागते तो उसके बाद वो जो पैसे का ज़िया होता है उससे कम अज़ कम ये बेहतर है कि ऐसे कामों पे लगा लिया जाए जो लोगों के गुजरने के काम या फ़लाए आमा के तौर पे इस्तेमाल हो। से बहुत अरसे से पड़े हुए हैं। ये कितनी मरतबा हम इस पुल के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे करके लेके गए हैं उधर कोटली हकाम बाला के पास, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर वज़ीर आज़म साहब 2-3 दफ़ा इस पुल का, इस ब्रिज का ऐलान करके गए, फिर भी कुछ उन्होंने नहीं किया। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम सब दोस्त यार इकट्ठे मिल के लोगों से डोनेशन, फिर लोगों की हौसला अफजाई ख़ास बहुत ज़्यादा है हमारे साथ तावन है। फिर इनका शुक्रिया उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम अज़ कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इन सब लोगों ने हम पे एतमाद किया। कौन से बात कर रहे हैं कि जो ऐलान करके गए? ये राजा फ़ारूक हैदर साहब तकरीबन 2 मरतबा इधर गोही में ऐलान करके गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से इस पुल के बारे में सुना था जो यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया था, तो आना भी चाह रहे थे लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ आके देख के कि एक बहुत बड़ा अरसे से जो इस आबादी का एक देरीना मसला था उस पर काफ़ी दफ़ा इन्होंने जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने कोशिश की, लेकिन
कोई हुकूमत की तरफ से खातर खा और तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर यहाँ के नौजवानों ने खुद अपनी मदद आप के तहत इसको शुरू किया और माशाल्लाह अभी तकरीबन आखिरी मराहल में मुकम्मल होने के। मैं इस की वसातत से एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर इस तरह के छोटे छोटे अपनी मदद आप के तहत जो मकामी मसाइल हैं हल किए जाएँ तो ना सिर्फ लोगों की जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी हैं बुनियादी वो पूरी हो सकती हैं, बल्कि इलाके में तामीर व तरक्की भी काफ़ी हद तक हो सकती है। तो मैं यहाँ के लोग जो नौजवान हैं उनको इस पे कहूँगा कि ये इसी पे बस मत करें, बल्कि इस मिशन को आगे जारी रहना चाहिए। इस पुल के बाद यहाँ के जो बाकी मसाइल हैं, पानी का भी यहाँ मेरे ख्याल में काफ़ी मसला है उस पे, और बाकी जो हैं मसाइल उन पे भी इसी तरह अपनी मदद आपके तहत जारी रखें। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के इस कमेटी को और यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने ये मुकम्मल किया इस प्रोग्राम को। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई दफ़ा वुज़रा आए और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर भी 2 दफ़ा यहाँ पे आ चुके और वो भी इसका अहद करके ऐलान करके गए कि ये पुल बनाया जाएगा, तामीर किया जाएगा, लेकिन सारे के सारे सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहे। और इनका कहना है, अवाम का ये भी कहना है कि हुक्मरान यहाँ पे या सियासतदान जो भी आते हैं वो 5 साल बाद आते हैं, वो अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, सब्ज़ बाग दिखा के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, जिसके बाद बेबस हो के यहाँ यानी कि यहाँ पे आम मरीज़ों समेत बीमार लोगों के अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ये सारा कुछ अवाम को दिखाने का मकसद हारगिज़ तशहीर नहीं, बल्कि ये हौसला अफजाई है कि यहाँ पे जिन लोगों ने वॉलंटियरली इतना बड़ा काम किया और मिलजुल के अपना ज़ाती पैसा डाल के लोगों की फलाह और बेहतरी के लिए और ये मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए ये इतना बड़ा काम किया, दिखाने का ये मकसद हौसला अफजाई है। और ये बताना मकसद है कि जो लोग इतना पैसे का ज़िया करते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों पे और ज़ाती मफादात की खातिर लगा देते हैं, वो अगर ऐसे मफाद आमा के लिए पैसा लगाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और मसाइल में भी बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है रहे। और इनका कहना है, अवाम का ये भी कहना है कि हुक्मरान यहाँ पे या सियासतदान जो भी आते हैं वो 5 साल बाद आते हैं, वो अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, सब्ज़ बाग दिखा के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, जिसके बाद बेबस हो के यहाँ यानी कि यहाँ पे आम मरीज़ों समेत बीमार लोगों के अलावा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एरिया के मरीज़ को भी यहाँ से एमरजेंसी गुजरना पड़ता है, जिनके लिए शदीद मुश्किलात होती हैं और जब बारिश हो जाए तो फिर लोगों का गुजरना भी महाल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चाराकार ना था इतनी बड़ी आबादी को, इतनी गुजरने वाली गाड़ियों को, तो फिर लोगों ने बेबस होके ये कदम उठाया और अपनी मदद आप ये काम किया। और फिर लोगों ने ये भी कहा, आम लोगों की ये भी राय थी कि जो लोग सियासतदानों पे लगा देते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लाखों, पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़िम्मेदारान को जगाया जाए। अगर वो नहीं जागते तो उसके बाद वो जो पैसे का ज़िया होता है उससे कम अज़ कम ये बेहतर है कि ऐसे कामों पे लगा लिया जाए जो लोगों के गुजरने के काम या फलाह आमा के तौर पे इस्तेमाल हो। बस ये खूबसूरत
धंधली की कहीं सो जनाब पहले कल्याण सुन करना ना ओपन नहीं करना सारा देखिए 18 सौ ठीक है